एसडीएम के निर्देशों से इस पूरी की पूरी लाइन पर कई सारे मकान थे। बाद में सरकार जगती है, सरकार को पता चलता है कि मकान अवैध बने हैं और उठते हैं और फिर इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। दिए गए थे नोटिस दो जमीनों के थे जी, एक तो यहाँ के थे, एक 444 खसरा है, ये मेरे हाथ में पेपर है। एक दिन के दो नोटिस थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से बात करके मिलके और ये काम अंजाम दिया गया। और दो साइड पे नोटिस लगाए गए थे, एक ही तोड़ी गई। हाँ, एक दो साइड के नोटिस थे, एक तोड़ी गई है। और नोटिस भी हमारा रात को लगाया है और सुबह बिना वार्निंग करे बिल्डोजर ला के तोड़ दिया, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद में वार्निंग मिलती है। ऐसा में कुछ नहीं करा गया, केवल हमसे कोई बात नहीं, रात में नोटिस लगाया गया और सुबह तोड़ दिया गया। ये 19 तारीख का बना हुआ नोटिस है। 19 तारीख के बजाय इन्होंने 26 तारीख को रात को 7 बजे के बाद नोटिस लगाया गया, जब यहाँ लोग नहीं, और लगाने के बाद और इन्होंने सुबह आते ही 10 बजे इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। हमें ये 19 तारीख को अगर ये बना था तो हमें 20 तारीख को ज्यादा नोटिस मिलना चाहिए था। तो एक दिन पहले ही नोटिस लगाया और अगले दिन लगाया गया और कोई सूचना नहीं दी गई, और ये बिना सूचना के जो हमें ये मकान सब तोड़े गए। पैसे की डिमांड आई, अगले दिन जब बुलडोजर यहाँ आया उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, आपने 10 दिन पहले नोटिस क्यों नहीं लगाई। जब 10 दिन पहले नोटिस नहीं लगाई तो आज ऐसा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। और उन्होंने फिर हमारे साथ बदतमीजी प्रशासन ने किया और जहाँ घर से सबको बाहर निकाल करके उन्होंने जबरदस्ती तोड़ फोड़ किया। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं भलसवा डेरी इलाके में। ये बादली विधानसभा का इलाका पड़ता है और आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीएम के निर्देशों से इस पूरी की पूरी लाइन पर आप देखेंगे कई सारे मकान थे, इनका डेमोल्यूशन कराया गया है। और आज बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि जब बाद में सरकार जगती है, सरकार को पता चलता है कि मकान अवैध बने हैं और उसके बाद लगातार नोटिस लगाए जाते हैं और फिर इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, कब ये पूरी घटना हुई, किस तरीके से इनको बेघर किया गया है, कब ये पूरा डेमोलेशन हुआ है। ये ड्यूटी चली जाती हूँ ना, तभी हुआ है। बाल बच्चा के बाहर निकाल के नहीं हुआ है जी। तो हम सब अभी कहाँ रहूँगा मैं सब जी। आप कहाँ थे उस वक्त? हम काम पे गए हुए काम थे। पे तो गए थे, कोठी में गए थे। तो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं अब जब पूरा घर टूट तब गया है? टूट गया तो बच्चा के लेके रोड पर बैठती हूँ मैं सब लेके। रोड पे रह रहे और बहुत इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। हमने 1-1 रुपया जोड़ के हमने ये घर खरीदा था और अभी इन लोगों ने ऐसे ऐसे तोड़ दिया। अब क्या करें, हमें तो इंसाफ चाहिए और हमारा घर जैसे बना हुआ था वैसे चाहिए। तो कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमें तो 3-4 महीना हो गया जी। 3-4 महीनों से रह जी रहे हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सब बिहार के रहने वाले जी। जब मैं से थानी नहीं मिला तभी तो यहाँ पे लेके रहे मैं जी। तो दिल्ली में क्या करती हैं आप? मैं कोठी में काम करती हूँ जी। तो बर्तन वगैरह धोती हैं? हाँ जी, काम वाली का काम। जी हाँ। आप क्या करती हैं? मैं भी घर का ही काम करती हूँ। तो कौन कौन है आपके घर में? कौन रहता है? 4 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी है हम्म। बस, और कोई नहीं। और एक माँ है। हम ही सब रह रहे थे यहाँ पे। हम सब काम पे चले गए थे, तभी इन्होंने एक तोड़ा पोरी करी है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है? ये घटना गलत हुई है और ये बहुत गरीब आदमी है जिन्होंने ये मकान लिए थे। तो क्या कुछ नोटिस दिए गए थे? नोटिस दो जमीनों के थे जी, एक तो यहाँ के थे, एक 444 खसरा है, ये मेरे हाथ में पेपर है। एक दिन के दो नोटिस थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन से बात करके मिलके और ये काम अंजाम दिया गया। और दूसरे जो थे 444, उसमें कुछ कहते भी रह गए, कुछ कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ। और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो, नोटिस है। मतलब दो साइड पे नोटिस लगाए गए थे, एक ही तोड़ी गई है। हाँ, एक दो साइड के नोटिस थे, एक तोड़ी गई है। और नोटिस भी हमारा रात को लगाया है और सुबह बिना वार्निंग करे बिल्डोजर ला के तोड़ दिया, क्योंकि नोटिस का ये होता है कि जी हफ्ता 10 दिन का नोटिस होता है, उसके बाद में नोटिस मिलने के बाद में वार्निंग मिलती है। ऐसा में कुछ नहीं करा गया, केवल हमसे कोई बात नहीं, रात में नोटिस लगाया गया और सुबह तोड़ दिया गया। अंधेरे में लगा के और सुबह तोड़ा गया। और जो 444 का खसरे का भी था, उसका कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ जी उसका वो भी सब पूरे टूटने चाहिए। जब हमारी उसी तहसीलदार ने तोड़ी है तो ये तोड़ी है तो वो क्यों नहीं तोड़ी है? बस मुझे इसका जवाब चाहिए, इसका इंसाफ चाहिए। तो एसडीएम ने ये नोटिस आपके यहाँ पे लगाया था और डेट एंड टाइम इस पर लिखा हुआ था कि 27/10/2023 को 10 बजे बुलडोजर चलेगा, इन मकानों को गिराया जाएगा जिनको अवैध बताया जा रहा है। और
उसी दिन ये कार्रवाई हुई, पर एक ही जगह हुई, दूसरी साइड पर दूसरी साइड पे नहीं हुई नहीं। जी। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? इसकी वजह आपस में मिली भगत या पैसा ऐसा का लेने देने का है, और कुछ नहीं क्या है। लगता है कि मतलब अधिकारियों ने पैसा खा लिया होगा? जी जी बिल्कुल, अधिकारियों ने पैसे खा लिया। तहसीलदार ने बाकी किसी का रोल दिखा नहीं दे रहा, सब कुछ तहसीलदार ने करा। एचएम साहब भी ठीक है, मगर तहसीलदार जो है ना, क्या आप लोगों से कोई डिमांड हुई थी पैसों को लेकर? हाँ पैसों की डिमांड हुई थी, कितने रुपए की डिमांड हुई? 5 लाख रुपए की। तो आप लोग उसे दे नहीं पाए? हम दे नहीं पाए। अब जमीन पहले लेके बनाई है, उसके बाद कैसे पैसे दे पाएंगे? बड़ी मुश्किल से खड़ा करा था। अब गुजारा कैसे करा जाए जब हमारा घर ही टूट गया, घर ही बर्बाद हो गया हमारा। ये बेचारे लोग इसमें रहते थे और सुबह ये काम पर जाते थे, शाम को आते थे। 2-2 पैसे जोड़ के इन लोगों ने अपना घर बनाया, ये मेरा अपना आशियाना बनाया अपने बच्चों के लिए। देखो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अब इनका एकदम अचानक घर तोड़ा गया, कल नोटिस लगाया गया, उसके दूसरे दिन तोड़ दिया गया। क्या कह रहे हैं है भैया? ये नाइंसाफी है इन मैं दिखाना बेचारों के चाहूँगा साथ। जी, मेरा मकान देखो मैंने बनाया था, तो मैंने बड़ी मेहनत के पैसे लगाए अपने। देखो कैसे तोड़ा गया, पूरा नीचे कर दिया गया। ये मकान था ये मकान ये था जी मेरा, और इसके अंदर सामान भी था मेरा, सारा सामान बाहर निकाल दिया गया। सामान कहाँ है? सारा दब गया क्या? सारा कुछ सामान दब गया है, कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है कुछ सामान। तो आप लोग देखिए, इनका कहना है कि इनसे 5 लाख रुपए की मांग हुई थी। कहा गया था कि 5 लाख रुपए दीजिए। आप सोचिए, जब लोकतंत्र है और लगातार जिस तरीके से करप्ट अधिकारी सामने आते हैं, पता ही चलता है कि अधिकारी पैसों की डिमांड करते हैं। तहसीलदार पर बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं कि तहसीलदार ने पैसों की डिमांड की। और अब सोचिए, इस साइट को, पूरी साइट को देखिए उजाड़ दिया गया, पर ऐसी ही दूसरी साइट यहाँ से कुछ मीटर आगे ही बताई जा रही है, जिस पर एक, क्या कहते हैं, एक कान में उनकी जूं तक नहीं रेंगने दी प्रशासन ने। और वो भी हम आपको दिखाएंगे, दोनों साइड्स में आपको दिखाऊंगा। क्या लगता है कि प्रशासन ने पैसा खा लिया है मोटा? जी तहसीलदार साहब ने पैसे खाए और हमसे डिमांड करी गई थी, मगर तहसील साहब ने उनके पैसे लेके और उनका एसडीएम से कंप्लेंट करने की कोशिश की क्या आपने? एसडीएम साहब के पास जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, मगर जो भी कुछ कराए तहसील साहब ने कराया। और ये जो दूसरी साइड है वो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। बहुत सारे मकान दुकान सब बनी हुई है, और जबकि जैसे करोड़ की ज़मीन है वो, जैसे क्या आप यहाँ पर ये पूरी लैंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग घर थे, एक घर यहाँ था, दूसरा घर उस तरफ था, और तीसरा घर आगे की तरफ है, जिसे आधा तोड़ दिया है और आधा छोड़ भी दिया गया है। और ये तमाम वो लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, अब सड़कों पर घूम रहे हैं। दिखाइए कैमरा पर्सन। और अब इनके पास इनका कोई आशियाना नहीं है। यहीं पास ही दूसरी साइड बताई जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं था, ये लोग असमर्थ थे पैसा देने के लिए, तो प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर चला दिया। पर दूसरी साइड पर आपको दिखाते हैं, जहाँ पर बुलडोजर का नाम तक नहीं पहुंचा। यहाँ बुलडोजर ने सब कुछ उजाड़ दिया, पर दूसरी साइड पर बुलडोजर का नाम तक नहीं पहुंचा। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दूसरी साइड पे हुआ है। मैंने तहसील साहब से भी कहा, मैंने जब आपने 2 जगह नोटिस लगाए तो आप एक जगह कार्रवाई क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब ना देने के कारण मुझे धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया, और उसके बाद में गाड़ी घुमाई और पैसे आप ही से मांगे गए थे? हाँ जी 5 लाख मुझसे मांगे गए थे। 5 लाख मांगे जी। गए थे। तो देखिए, लगातार जो पब्लिक है वो तहसीलदार पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। दूसरी साइड पर चलता हूँ, वहां आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति एक बार फिर कैमरा पर्सन दिखा दीजिए। सारे के सारे मकानों को तोड़ दिया गया है, जड़ से निपटा दिया गया है, बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिया गया है इस पूरे एरिया को। कहना है सर आपका? ये 19 तारीख का बना हुआ नोटिस है। 19 तारीख के बजाय इन्होंने 26 तारीख को रात को 7 बजे के बाद नोटिस लगाया गया, जब यहाँ लोग नहीं थे। और लगाने के बाद और इन्होंने सवेरे आते ही 10 बजे इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, बुलडोजर ला करके तोड़ना शुरू किया। हमें ये 19 तारीख को अगर ये बना था तो हमें 20 तारीख को ज़्यादा ज़्यादा नोटिस मिलना चाहिए था। तो एक दिन पहले ही नोटिस लगाया और अगले दिन लगाया गया, और कोई सूचना नहीं दी गई, और ये बिना सूचना के जो हमें ये मकान सब तोड़े गए। पैसे की डिमांड आई, अगले दिन जब बुलडोजर यहाँ आया उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, आपने 10 दिन पहले नोटिस क्यों नहीं लगाई? जब 10 दिन पहले नोटिस नहीं लगाई तो आज ऐसा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? उन्होंने पैसे की डिमांड किया, और हमारे पास इतना पैसा था नहीं, और उन्होंने फिर हमारे साथ बदतमीजी प्रशासन ने किया, और जहाँ घर से सबको बाहर निकाल करके उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ किया है। सर क्या कुछ कहना है आपका ये पूरे मैटर को लेकर? सर मेरा नाम तनुज है। जैसे कि आप एक उस साइड पे गए होंगे, देखिए वहाँ डोनेशन कर दी गई, और सेम नोटिस यहाँ भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये देखिए नोटिस, मेरी ज़मीन पे उन्होंने पूरा नोटिस डोनेशन कर दिया। मेरा अधिकार से यही कहना है तहसीलदार जी सर से कि सर आपने डोनेशन वहाँ की तो यहाँ क्यों नहीं करी?
मेरा एक छोटा सा रीजन यही है बस पता करना कि आपने डोनेशन करी, हमारी कोई दिक्कत नहीं, आपको लगता था अगली घर से लाइन ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ क्यों नहीं करी, यहाँ क्या है, वहाँ गरीब मार दी,